अगर मैं तुम लोगों को ये पिक्चर दिखाता हूँ तो तुम लोगों का पहला थॉट क्या होगा कि ये किसी मॉन्स्टर का हाथ है या फिर किसी एनिमल का। एंड लास्ट ऑप्शन ये कि तुम इस पिक्चर को देखकर ये बोल दो कि ये किसी ऐसे क्रिएचर का एंड है जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। पता है, बचपन में हमारी नानियाँ, हमारी दादियाँ हमें अजीब तरह की स्टोरीज सुनाया करती थी, जिनको सुनने के बाद काफ़ी हद तक हम उन पर विश्वास कर लिया करते थे। बट आज का ये केस देखने के बाद तुम लोग ये बोल सकते हो कि वो दादियों की कहानी वाला मॉन्स्टर या वो कुछ अजीब क्रिएचर हमारे बीच ही पैदा होते हैं। नाउ ये एक 4 साल की बच्ची जिसका नाम था मारी कोनो, जो कि एक दिन अपने फ्रेंड के घर खेलने के लिए जाती है। बट वहाँ से वापस आते वक्त एक आदमी इसको अपने गाड़ी में बिठाता है एंड वहाँ से चला जाता है। एंड आई विटनेस के तौर पर पुलिस को बताया गया कि जिस आदमी ने मारी को अपनी गाड़ी में बिठाया था उसका हाथ कुछ ऐसा दिखता है। एंड कई दिन बीत जाते हैं बट मारी का अभी भी कुछ अता पता नहीं था। पुलिस वाले इसको ढूंढने का बहुत ज़्यादा ट्राई करते हैं बट इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। एंड घर वालों की तो ऐसी कंडीशन थी जैसे वो डिप्रेशन में चले गए हो। बट एक दिन उनको एक पोस्ट कार्ड रिसीव होता है जिसमें एक बॉक्स के अंदर किसी की अस्थियाँ थी और कुछ दांतों के टुकड़े भी। एंड उसके अंदर ये वर्ड्स भी लिखे थे। एंड इतना सब कुछ देखने के बाद भी मारी के घर वालों को कुछ समझ नहीं आया। बट उस पोस्ट कार्ड में काफ़ी सारे एनवलप्स भी थे जिसमें मारी के ड्रेस की फोटोग्राफ्स थी। एंड ये देखकर वो समझ चुके थे कि वो अस्थियाँ किसकी थी। होता ये है कि वो किलर मारी को अपनी ब्लैक निशान में बिठाता है और वहाँ से दूर जाकर वो अपनी गाड़ी को एक ब्रिज के नीचे पार्क करता है, जहाँ पर वो काफ़ी देर तक मारी से बातें करता है। एंड देन उसी गाड़ी में उसने मारी का मर्डर किया और उसके साथ सेक्सुअल एक्ट्स किए एंड उसकी बॉडी को वहीं पर सड़ता हुआ छोड़ दिया। और एज अ रिवॉर्ड या एज अ ट्रॉफी वो अपने साथ उसके कपड़ों को लेके चला गया। पर बात यही खत्म नहीं होती। वो उसी जगह पर वापस आता है एंड मारी की बॉडी से हाथ और पैरों को काट कर ले जाता है और एज अ ट्रॉफी उनको अपनी अलमारी में सजा देता है। देन वो मारी की बची हुई बॉडी को जला देता है और उसकी अस्थियों को उसके घर वालों के पास मेल कर देता है विद फोटोग्राफ्स फॉर कंफर्मेशन। इतना सब कुछ देखने के बाद तो तुम लोग समझ चुके होंगे कि वो इंसान एक साइको किलर है विद प्योर टेरर। और ये पहला केस तो बस शुरुआत थी। इसके बाद जो ये इंसान करने वाला है वो एक प्योर नाइटमेयर की तरह है। एंड वो सारे क्राइम्स इतने टेरिबल होते हैं कि वो इंसान जापान की हिस्ट्री का सबसे डेंजरस किलर बन जाता है। सो ये है वो किलर एंड इसका नाम है टुसोमो मियाजाकी। टुसोमो मियाजाकी बचपन में काफ़ी ब्राइट स्टूडेंट था। तो फिर आखिर ऐसा क्या हुआ जिसके कारण ये एक साइको किलर में बदल गया? किसी भी मूवी में जो विलन होता है उसके विलन बनने के पीछे उसके फैमिली मेम्बर्स का रोल होता है। एंड मियाजाकी का केस भी एकदम सिमिलर था। मियाजाकी के पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा बुरे थे। वो इसको मारते थे ताकि ये स्कूल में अच्छा परफॉर्म कर सके। बट ये स्कूल में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता था बिकॉज इसको स्कूल में काफ़ी ज़्यादा बुली किया जाता था बिकॉज उसके हाथ एक नॉर्मल ह्यूमन से बिल्कुल डिफरेंट थे। एंड इसी वजह से वो अपने हाथों को अच्छे से मूव भी नहीं कर पाता था। एंड इतना ही नहीं, इसकी दोनों बहनें भी इसको बुरी तरह से ट्रीट करती थी एंड इसके फादर भी इससे बात नहीं करते थे। एंड बात तो तब और बिगड़ जाती है जब उसको पता चलता है कि उसकी जो माँ है वो उसकी असली माँ नहीं है, दरअसल वो उसके पापा और बड़ी बहन से पैदा हुआ लड़का है। एंड इसके बाद उसने इंटरव्यू में ये भी बताया कि उसने काफ़ी बार सुसाइड करने का ट्राई किया पर वो ऐसा नहीं कर पाया बिकॉज घर में एक ऐसा भी मेम्बर था जो उसको प्यार करता था एंड वो थे उसके ग्रैंडफादर यानी दादाजी। बट उसके दादाजी की भी डेथ हो जाती है एंड वो काफ़ी अकेला हो जाता है जिस वजह से वो डिप्रेशन में चला जाता है। एंड टाइम के साथ साथ उसकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं होती बल्कि और भी बिगड़ने लगती है। एंड आगे जाकर ये डार्क एनिमीज को देखने लगता है, डार्क कॉमिक्स को पढ़ने लगता है। एंड इसके कमरे के अंदर 5000 से भी ज़्यादा एनिम्स के टेप मिले थे। एंड इसने इन डार्क चीज़ों को इतना कंज्यूम कर लिया था कि ये डिस्टर्बिंग से डिस्टर्बिंग चीज़ों से भी अब बोर हो चुका था। देन कुछ समय बाद ये कॉलेज में एडमिशन लेता है जहाँ ये टेनिस खेलने वाली लड़कियों की और उनकी स्कर्ट्स की फ़ोटो निकालता था। और सिर्फ 22 साल की एज में ये चाइल्ड पोर्न वीडियोस एंड अडल्ट पोर्न वीडियोस से एडिक्टेड हो जाता है। और कभी कभी वो अपनी बहनों को नहाते हुए स्ट्रोक भी करता था एंड अपनी माँ को मारता था बिकॉज वो उसको ये सब करने से रोकती थी। एंड इतनी स्टोरी जानने के बाद तो तुम लोग समझ ही चुके होंगे कि ये कितना बड़ा साइको बन चुका था। एंड आगे चलकर ये अपने 26th बर्थडे पर ये डिसाइड करता है कि ये खुद को एक प्रीशियस गिफ्ट देगा और अपने बर्थडे से अगले दिन वो एक छोटी सी बच्ची को किडनैप करता है और उसके साथ काफ़ी भयानक चीज़ें करता है। हाँ, वो भी जो तुम सोच रहे हो। एंड वो हॉरिबल चीज़ें
मारी के साथ ही करता है, जो मैंने शुरुआत में तुम्हें बताया था। बट वेट, ये यहीं पर नहीं रुकता। इसके बाद ये 3 और छोटी बच्चियों को किडनैप करता है। 3 अक्टूबर 1988 मसामी नाम की एक 7 साल की लड़की को, देन 12 दिसंबर 1988 इराकी नाम की एक 4 साल की बच्ची को, एंड एट लास्ट 6 जून 1989 में अयाको नामामोटो नाम की एक 5 साल की लड़की को। ये उन लड़कियों को किडनैप करके उनके साथ हॉरिबल चीज़ें करता था। कभी कभी उनको अनड्रेस करके उनकी फोटोग्राफ्स लेना और उनके साथ सेक्सुअली चीज़ें करना, एंड इन सब के बाद ये उनको मार देता था। एंड उनके कपड़ों को और कुछ बॉडी पार्ट्स को अपने पास रखता था एज अ ट्रॉफी, एंड उनकी बॉडीज़ को सड़ने के लिए छोड़ दिया करता था। एंड इन सारे केस में से वो एक बॉडी के साथ इतनी हॉरिबल चीज़ें करता है जिसको सुनने के बाद तुम लिटरली शॉक हो जाओगे। एक दिन वो एक डेड बॉडी को अपने घर लाता है, उसके टुकड़े करता है और शहर के अलग अलग पार्ट्स में फेंक देता है। बट कुछ बॉडी पार्ट्स अपने पास रखता है जिनको वो पकाकर खा लेता है, और उन बॉडी से निकले खून को वो पी जाता है। एंड जब इतने से भी उसका मन नहीं भरता तो वो फिर से डेड बॉडी को लाता था और उनको जलाकर उनकी अस्थियों को उनके घर वालों के पास भेज देता था, जिसमें कुछ बॉडी पार्ट्स तो एज इट इज़ भेज दिया करता था। एंड इतना सब कुछ करने के बाद वो काफ़ी कॉन्फिडेंट हो जाता है कि उसको कोई नहीं पकड़ पाएगा। बट अनफॉर्चुनेटली वो एक गलती कर देता है। एक बार वो डिसाइड करता है कि वो एक साथ 2 लड़कियों को किडनैप करेगा, बट किसी तरह से एक लड़की उसकी पकड़ से भाग जाती है, एंड फाइनली पुलिस इसको अरेस्ट करती है। जिसके बाद इन्वेस्टिगेशन करने पर इसके घर से 5000 से भी ज़्यादा वीडियो टेप्स मिलते हैं, जिसके अंदर डार्क एनिमेज थे एंड और भी बहुत कुछ। एंड इन्हीं सब वीडियो टेप्स के अंदर वो फोटोग्राफ्स भी पुलिस को मिलते हैं जो उसने विक्टिम्स को मारते वक्त क्लिक किए थे। एंड इसके एक क्राइम सुनने के बाद इसके फादर ने इसके लिए एक लॉयर तक को भी हायर नहीं किया, और उन डार्क एनिमेज और डार्क कंटेंट की वजह से ही इसने ये सब किया था। और जब इससे पूछा गया कि इसने ये सब कुछ क्यों किया, तो इसने कहा कि ये सब मैंने नहीं किया, बल्कि मुझसे रैटमैन ने करवाया है, जो एक डार्क एंटिटी है। एंड ये सारी बात सुनने के बाद लोगों को लगा कि इसकी मेंटल हेल्थ खराब है और इसको मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, जिसकी वजह से इसका 7 साल तक ट्रायल चला मेंटल हॉस्पिटल में। बट 7 साल बाद ये पता चला कि ये एकदम ठीक है, और फिर जाके उसको डेथ सेंटेंस की सज़ा सुनाई गई। एंड काफ़ी हद तक इन सब चीज़ों में उसकी फैमिली की गलती थी। अगर वो उसके साथ बचपन में अच्छा व्यवहार करते तो शायद वो आज ऐसा नहीं करता। बट फिर भी अगर उसको मारना ही था तो अपनी फैमिली को मारता। उन छोटी बच्चियों ने इसका क्या बिगाड़ा था। सो यही था आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और नेक्स्ट वीडियो किस केस पर चाहिए कमेंट्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।